हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक महिला 25 सेंटीमीटर से आगे तक की वस्तुओं को साफ देखने के लिए प्लस 1.5 डी पावर का चश्मा इस्तेमाल करती है। एक छोटी वस्तु को देखने के लिए वो 25 डायोप्टर पावर वाली सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करती है। इस महिला के लिए अधिकतम आवर्धन क्षमता निकालें जब वो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करती हैं। क्या उत्तरों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिना चश्मे के वो माइक्रोस्कोप से ज्यादा से वस्तु को ज्यादा अच्छा देख सकती हैं बजाय चश्मा लगाकर। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। इस प्रश्न में हमें अधिकतम आवर्धक क्षमता ज्ञात करनी है, अर्थात इसकी मुख्य अवधारणा हो जाएगी मुख्य अवधारणा कि सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धक क्षमता कितनी होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धक क्षमता सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन क्षमता की अधिकतम आवर्धन क्षमता जो होती है m बराबर होती है 1 + d/f। और d यहाँ पर हम निकट बिंदु की दूरी मान रहे हैं। d निकट बिंदु तथा f क्या है, फोकस दूरी है सूक्ष्मदर्शी की, फोकस दूरी सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, अब हम सर्वप्रथम महिला के लिए निकट बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। हमने मुख्य उदाहरण में समझ लिया कि अधिकतम आवर्धन क्षमता ये होती है। फिर हम सर्वप्रथम महिला के लिए निकट बिंदु ज्ञात कर देते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो महिला के लिए हमें दिया है महिला के लिए कि वो P बराबर +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगाती है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F1 बराबर 100/P। ये तो हम सभी जानते हैं कि पावर, चूंकि पावर जो होती है पावर बराबर होती है 100 बटे एफ का, जो यहाँ पे किस में है, एफ किस में है, सेंटीमीटर में। ये तो हम सभी जानते हैं, तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। F1 बराबर 100/P, और P का मान कितना दिया हुआ है हमें, 1.5। तो ये हो जाएगा 1000/15। हम इसे 15 का भाग देंगे तो ये फोन आ जाएगा हमारे, 1 15 15 6 15 90, 10 बचे 10, फिर 100 में 90। अच्छा, इसमें अपना 15 का भाग चल जाएगा, 66.67 सेंटीमीटर। अब हमारे महिला की चश्मे का फोकस दूरी आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है कि वह 25 सेंटीमीटर दूरी से आगे देखने के लिए चश्मा का इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो मानते हैं कि वस्तु 25 सेंटीमीटर पे ही है, u बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम v का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें उसका बिना चश्मे का निकट बिंदु आ जाएगा हमारा v का मान। क्योंकि अगर चश्मे के 25 सेंटीमीटर पे आ जाता है v, तो बिना चश्मे के v पे होगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे, लेंस सूत्र का उपयोग से, लेंस सूत्र से। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो आ जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/f
अब क्योंकि लेंस के आगे ही होती है वस्तु आंखों के सामने, अर्थात लेंस के दाई बाई तरफ होती है, तो यू का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ऋणात्मक लिखेंगे। 25 बराबर फोकस दूरी अभी अभी हमने ज्ञात की, क्या है, 66.67। क्या मैं इसको 1000/15 लिख लूँ क्या? तो 15 ऊपर चल जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, ताकि हमारा हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो आएगा 1/v बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा। तो आएगा 15/1000 माइनस 1/25। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका लसा आएगा 1000 ही आएगा, 1000 में भाग देंगे तो 15 आएगा, और 25 का भाग 1000 में 100 में 4 बार जाता है, तो 1000 में 40 बार जाएगा। तो हमारा v का मान क्या आ जाएगा, v बराबर 1000/15, 40 में से 15 गए तो 25। तो हमारे v का मान कितना आ गया, ये ऋणात्मक आएगा, 40 माइनस है, तो v बराबर आया माइनस के 40 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए महिला का बिना चश्मा के निकट बिंदु आ गया। तो अब हम, जब महिला बिना चश्मे के होती है तो हम उसका आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लेते हो। आवर्धन जो सूत्र होता है वो लिखते हैं हम सर्वप्रथम बिना चश्मे के ज्ञात करते हैं, बिना चश्मे के उपयोग उपयोग से। तो जब, तो क्या आता है, 1+d/f होता है। अब यहाँ पे एफ डी तो हमारे पास आ गया, परंतु एफ क्या है, फोकस दूरी है किसकी, सूक्ष्मदर्शी की, और सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी कितनी है, हमें सूक्ष्मदर्शी की पावर दी हुई है 20। तो हम सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी ज्ञात कर लें सर्व पहले। तो सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी बराबर हो जाएगी f2 बराबर 100/p2। और सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी हमें क्या दी हुई, पावर कितनी दी हुई है, 20। तो हमारे पास f2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। इसे मैं चौके लगा के बंद कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जब हम बिना चश्मे की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो डी कितना है, -40 है, अर्थात 40 रख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब बिना चश्मे के इस्तेमाल से करेंगे तो उसका निकटतम बिंदु 40 है। तो जब हम मोड m की बात करते हैं तो 1+40/, एफ का मान कितना आया हमारे पास, 5 आया। तो हमारे पास अब 1+40 यानी कि 8। तो आवर्धन कितना आ गया, 9 आवर्धन आ गया जब बिना चश्मे के। जब हम चश्मे का इस्तेमाल करती है महिला, जब महिला चश्मे का इस्तेमाल करती हैं, चश्मे का उपयोग करती है, करती हैं, तो उसका डी कहाँ पे आ गया, 25 सेंटीमीटर पे आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका डी कितने पे था, 40 सेंटीमीटर पर। अब यहाँ पे उसका डी 25 सेंटीमीटर पे आ गया होगा, तो क्या हम आवर्धन 2 का मान ज्ञात कर ले क्या, m2 मान लेते हैं इसको, इसको हमने
m1 बोल दिया। तो m2 बराबर क्या आएगा, 1 + d/f। तो 1 + d का मान क्या है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और जो हमने f निकाला, f2 निकाला सूक्ष्मदर्शी के लिए, तो वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 5, यानी कि m2 बराबर हमारे क्या आया 6। अर्थात जब उस चश्मे का उपयोग करती हैं तब आवर्धन कितना आता है, 6 आता है, और बिना चश्मे के उपयोग के आवर्धन 9 आता है। अर्थात m1 बड़ा है m2 से। अर्थात m1 बड़ा है m2 से। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि अधिकतम आवर्धक क्षमता निकालें जब वो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जब वो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो अधिकतम आवर्धन क्षमता क्या होगी बिना चश्मे के उपयोग से। तो आवर्धन क्षमता कितनी आई, 9 आई। जब वो चश्मे का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो आवर्धन क्षमता क्या आई, m1 बराबर 9। अब हमसे दूसरा पूछा है कि चश्मे का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा है या फिर सूक्ष्म दर्शी का। हमसे पूछा है कि उत्तरों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिना चश्मे के वो माइक्रोस्कोप से अच्छा देख सकती है। अब चूंकि बिना चश्मे के बिना चश्मे के उसका आवर्धन 9 है, और चश्मे का इस्तेमाल करके उसका आवर्धन कितना है 6 है। अर्थात चश्मे का उपयोग करने से उसका आवर्धन कम होता है, अर्थात वो बिना चश्मे के ज़्यादा अच्छा देख सकती हैं, क्योंकि m1 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिना चश्मे के, अर्थात m1 बराबर m2। अतः बिना चश्मे के, बिना चश्मे के वह ज़्यादा अच्छा देख सकती है, क्योंकि m1 ज़्यादा है, और m1 हमने किसके लिए निकाला था, बिना चश्मे के उपयोग से देख सकती है। अतः हमारा उत्तर एक तो क्या हो गया, m1 बराबर 9, और दूसरा क्या होगा, बिना चश्मे के वो ज़्यादा अच्छा देख सकती हैं। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।